दफ्तर से एक ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके बाद जमकर फजीहत हो रही है, क्योंकि महिलाओं को पुलिस बेदर्दी से पीट रही है, बेरहमी से पीट रही है। वो लगातार छोड़ देने की अपील कर रहे हैं लेकिन नहीं छोड़ रहे पुलिस वाले। जूतों के तले उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। लगातार वो चीखती चिल्लाती रही। भाजपा का एक नेता अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला, वो दफ्तर जिसके अंदर बैठकर रणनीतियां बनाई जाती हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब वही रोजगार मांगने ये महिलाएं पहुंची थी तो इसके बाद इनके एवज में उनके सामने पुलिस को खड़ा कर दिया गया था। घंटों तक ये तमाशा चलता रहा। न बीजेपी का कोई नेता बाहर निकला, न प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकले, न कोई महामंत्री बाहर निकला और मुख्यमंत्री को तो खबर ही नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला अभी तक चल रहा है। एक तरफ 2017 में दावा कर दिया गया था कि इन तमाम अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा, रोजगार दे दिया जाएगा। कोरोना काल में करोड़ों को रोजगार दे दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसमें? मनरेगा में। जी हां, मजदूर बना दिया था। लेकिन अब असल हकदार जो है, जो रोजगार पाने के, जब वो रोजगार मांगने पहुंचते हैं तो उनके सामने खड़ी कर दी जाती है पुलिस। न महिलाएं देखी जाती, न पुरुष देखे जाते, बस लाठी उठाई जाती है और मारा पीटा जाता है। पहले वीडियो देखिए आप। देख लीजिए, हम लोग को के लिए इस तरह दर बनवाते हैं और सब लोग अंदर है, कोई भी नहीं आता। वोट की समय सब लोग आ जाते हैं। हमको नहीं जाना है, हमको जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपको गुस्से से भर देगी। देख सकते हैं कैसे पैरों के बीच एक महिला को फंसा लिया गया था। वो छटपटा रही थी कि मुझे छोड़ दीजिए, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही थी कि वो कम से कम पुलिस के चंगुल से छूट जाए, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी पुलिस, क्योंकि अंदर बैठे हुए भाजपा के तमाम नेताओं ने पहले ही आदेश दे दिया था कि इनको हटाइए। ये नासूर बन चुके हैं हमारे लिए, ये महिलाएं नासूर बन चुकी हैं, हमारी नींद में, हमारे आराम में खलल डालते हैं। तो उसके बाद पुलिस ने बेरहमी से न पीटा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। सोचिए, जिसकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, दोबारा उनको चुन लिया गया है, फिर भी रोजगार के नाम पर सिर्फ शून्य नजर आता है और लाठियां नजर आती हैं जो पुलिस वाले लेकर घूमते हैं। इस वीडियो को आगे देखिएगा। एक महिला को टांग पकड़कर खींचने की कोशिश की जाती रही, वो चीखती रही है, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा भी रहम नहीं आया, क्योंकि अंदर से आदेश आया था इन्हें हटा देना चाहिए, तो हटा दिया गया। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, आशुतोष त्रिपाठी है, उन्होंने ये ट्वीट किया है, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी में 6800 पदों की मांग को लेकर घेरा बीजेपी कार्यालय। पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। लेकिन खबर क्या वो बता देते। टीवी 9 ने पूरी खबर छापी है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती बीजेपी ऑफिस के बाहर महिला अभ्यर्थियों ने जमकर किया प्रदर्शन, पुलिस पर मारपीट का आरोप। खैर, मीडिया तो ये लिखेगी, अब आरोप है या सच्चाई है, या आपके सामने है। बीजेपी दफ्तर के आंगन के अंदर महिलाओं को पीटा जा रहा था, कूटा जा रहा था। इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले साल एक गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी गई थी। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, मरो जियो कुछ करो, लेकिन साहब की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब इस पर नहीं बोलेंगे कि कितनों को रोजगार दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अंधभक्त नहीं बोलेगा ये तमाशा जो चल रहा था। पुलिस किस तरह से बेरहमी से बीजेपी दफ्तर के अंदर इन महिलाओं को पीट रही थी। आगे लिखा गया है इसमें, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर शनिवार को महिला अभ्यर्थियों ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। सुन लीजिए, धक्का मुक्की है ये, पैरों में गिरा के उन्हें मारा पीटा जा रहा था, और मीडिया क्या लिखती है, धक्का मुक्की। खैर, अंत में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया। इसमें महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया, और जो आरोप लगाया वो गलत कहां से है बताइए। आप वीडियो देख रहे हैं, चीख रहे, बिलबिला रही हैं,
कि हम तो रोजगार मांगने आए हैं, हम कोई मारपीट करने तो नहीं आए थे। लेकिन साहब का आदेश था ना, तो साहब के आदेश का पालन वैसे ही किया जाएगा जैसे हर बार किया जाता रहा है। दौड़ा दौड़ा का मारना, पीटना, सड़क पर गर्भवती महिला के पेट में लात मार देना, ये तमाम चीजें लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, लखनऊ की सड़क पर कर रही थी, सरकार के आदेश पर कर रही है। सोचिए, बीजेपी दफ्तर के मुख्यालय के अंदर जाकर अगर अपने हक हकूक की कोई आवाज उठाना चाहता है तो गलत है, क्योंकि हां, कार्यकर्ता बन के आइए आप इस दफ्तर के अंदर, आप कार्यकर्ता बन के आइए, इनके बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए, इनके नाम की माला जपिए, रोजगार मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही काम किया जाता रहा। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कितना रोजगार दे दिया। जब जब मुख्यमंत्री ने बोला तो बताया, मनरेगा के दौरान जब अपना अपना सब कुछ छोड़कर लोग आ रहे थे तो उन्होंने रोजगार दिया था, मनरेगा में मजदूर बना दिया था पढ़े लिखे लोगों को भी। यह हुआ है रोजगार के नाम पर। एक है मोइत्रा फैन क्लब, उन्होंने लिखा है व्हेन यू प्रोटेस्ट फॉर जॉब्स आउटसाइड बीजेपी ऑफिस। उसके बाद वो तस्वीरें दिखाई गई, कैसे महिलाएं चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। एक बार फिर से वीडियो देखिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी लिखा है भाजपा की नजरों में पिछड़ों का यही सम्मान है। 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें से 6800 जो है शिक्षक, वो अभ्यर्थी जो है वो मांगे थे, गए थे वहां पर कि हमें भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रोजगार चाहिए। आप तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे चुनावों के दौरान, 17 में भी और इस बार भी 22 में। कहां है आपके रोजगार? लेकिन रोजगार के एवज में मेरी सरकार बन गई ना, सरकार बनने के बाद कोई चिंता विंता नहीं है, ये यही काम करते हैं। इनसे गाय गोबर की बात करवा लीजिए, राम मंदिर की बात करवा लीजिए, इनसे इनका झंडा बुलंद करवा लीजिए, बैनर पोस्टर लगवा लीजिए, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार की बात करेंगे तो ऐसे लाठियां पड़ेंगी, ऐसे मारा पीटा जाएगा। सोचिए, महिलाओं को बेदर्दी से पीटा जा रहा है, वो चीख रही है, कोई फर्क नहीं है। बीजेपी के एक नेता की तरफ से बाइट नहीं आई, एक बयान नहीं आया, बाहर निकलकर बोल दें कि ऐसे मारो पीटो नहीं, शांति के साथ निकल जाए। बात सुन लेते उनकी, नहीं, हम बात भी नहीं सुनेंगे, आवाज भी कुचल कर रख देंगे। प्रदीप तिवारी, उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में नौकरी मांगना गुनाह है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 पदों की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हिंसक व्यवहार निंदनीय है। यह निंदनीय नहीं, उससे बढ़कर हो चुका है, क्योंकि पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी ऐसी ऐसी विभत्स तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मन रो जाता है देखकर कि यह सरकार का काम है। सरकार का काम, जनप्रतिनिधियों का काम जनता की आवाज को सुनना होता है, उनकी शिकायत, उनकी परेशानियों को सुनना होता है। लेकिन उसके एवज में जब लाठियां हाथ में दे दी जाती हैं और कहा जाता है दौड़ाकर पीटिए, मारिए, तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अब नहीं बताएंगे प्रधानमंत्री जी, अब नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनों को रोजगार दिया जा रहा है और रोजगार मांगने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक ट्वीट तो कर देते, इन्हीं तस्वीरों के साथ ट्वीट करके दिखा दीजिए। एक अनुभव शाक्य हैं, वो भी लिखते हैं कि बीजेपी ऑफिस के बाहर 69,000 भर्ती शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा। ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई। महिलाओं ने एक तरफ आरोप लगाया कि उनको बेदर्दी से पीटा गया था। वो बात अलग है कि अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो झूठ बोल दिया जाता पुलिस की तरफ से, और प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कुतर्की बैठे हैं वो तो बोलते ही हैं, वो बोल देते, लेकिन तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोगों को घरों में जा जाकर रोजगार बांटा जा रहा है। जब जब बोलते हैं बड़े बड़े नेता भाजपा के, तो कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। रोजगार के नाम पर, आर्थिक तरक्की के नाम पर कहते हैं उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने वाला है, वो जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ऐसे लक्ष्य प्राप्त करेगा? बेरोजगारों के मुंह पर